पेटेंट पर अधिकार का मुद्दा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी विवाद का रूप ले चुका है। उत्पादक अपने उत्पादन का अधिकार कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं, ये उस उत्पाद की कमर्शियल वैल्यू पर निर्भर करता है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स श्री विजय श्रीवास्तव। विजय जी, हल्दी की बात हो या नीम की बात हो, ये मुद्दा हमेशा से ही उछलता रहा है। आखिर क्या कारण है? इसके कारण में तो हम यही कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी रही है और शायद तब हमारे यहाँ कानूनों का कुछ अभाव भी रहा है। पेटेंट अमेंडमेंट लाई गई थी 2005 में। क्या इसका कोई सीधा असर देखने को मिल रहा है? क्या किसानों को इससे कोई फ़ायदा हुआ है? किसानों के बहुत सारे फ़ायदे रहे हैं और हमने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसको कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ठोस सबूत न इकट्ठा कर पाने की वजह से भारत कई बार मात खा चुका है। क्या इसको लेकर कोई नया कानून आया है या कहीं इसमें कोई सरलता दिख रही है? बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मुद्दा जो आपने सवाल पूछा है, ये जुड़ा हुआ है एक ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेज से। और हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में और चूँकि प्राचीन सभ्यता रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं, मान्यताएं हमारी बिखरी पड़ी हैं और उनको ज़रूरत इस बात की है कि एक कॉमन उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की। और एक डिजिटल लाइब्रेरी अगर ट्रेडिशनल नॉलेज की बन जाती है तो शायद हमारे काम आसान हो जाते हैं। एक्ट में खुद ही बता दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि आउटसाइड इंडिया रहने वाले हैं, उनको परमिशन पहले बायोडाइवर्सिटी अपीलेट बोर्ड से परमिशन लेनी होगी और तब वो अपने रिसर्च पर्पसेस को पूरा कर पाएंगे। विकासशील देशों को एकजुट होकर किस पैमाने पर अपनी बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी? इन मुद्दों पर या टेक्निकल नॉलेज के मुद्दों पर कम ध्यान दे पाते हैं, लेकिन आज जो सिनेरियो बदल चुका है और इकोनॉमिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए या चाहते हैं या उनको मिलना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज़ के जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। जहां आईटी इतना विस्तार कर रहा है, वहीं बायोटेक्नोलॉजी क्यों पिछड़ा हुआ नजर आता है? शायद इसकी हम तो यही कहेंगे कि ऐसा कुछ भी पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो बहुत से ऐसे जो स्रोत हैं ज्ञान के, वो बिखरे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने आप में एक बड़ा विभाग है, लेकिन माना जाता है कि ये और भी कई विभागों में बटा हुआ है। ये जरूर है कि कभी कभी कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ती है और विभिन्न विभागों से उनकी सूचनाएं आने में कुछ देरी जरूर होती है। यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के जितने विभाग हैं उतनी ही असरलता। इसलिए ज़रूरी है कि इन सबको एक कॉमन रूफ के अंदर लाया जाए। मेहुल वर्मा, जी बिजनेस, दिल्ली।